नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले स्वर का उपवन। चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। एक समय के बाद एक राजकुंवर था। वह पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास कई तरह की किताबें थी, अच्छी अच्छी सुंदर किताबें जिनकी तरह तरह की जानने योग्य बात लिखी थी। इन किताबों वो खूब चाह से पढ़ता और देश दुनिया के बारे में अपना ज्ञान बांटता था। वह बहुत दिनों से चाहता था कि स्वर्ग का उपवन कहाँ है और कहाँ वह तक कैसे पहुँच जा सकता है, लेकिन उसकी किताब में इनसे बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। जब वह बहुत छोटा था और पहले पहल पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था, तब उसकी दादी ने उसे स्वर्ग के उपवन कहानी सुनाई थी। दादी ने बताया था कि स्वर्ग में उपवन में तरह तरह के फूल लगे हैं, एक से एक बढ़कर सुंदर और खूबसूरत। खाने में इतना मीठा है कि कुछ न पूछे, उनकी पंखुड़ियाँ जैसे शरबत में डुबाई गई है। उनमें से एक फूल पर इतिहास लिखा है, दूसरे पर फूल भूगोल, कोई गणित का फूल है तो कोई व्याकरण का। जो कोई इन फूलों को खा लेता है उसे तुरंत अपना पाठ याद हो जाता है। जितने ही फूल खाओ उतने ही बुद्धि बढ़ती जाए। ऐसे अजीब से फूल खिलते हैं स्वर्ग के उपवन में। तब राजकुंवर बहुत छोटा था और उसके इस कहानी पर विश्वास कर लिया था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि बढ़ने लगी तो वैसे वैसे अपने सोचना शुरू किया कि इस कहानी का कोई दूसरा मतलब है। इसी तरह की कहानी का हमेशा कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है। जैसे आदम और हुआ की कहानी, उसमें कहा गया है कि न कि आदम ने वह फल खा लिया था जो नहीं खा चाहिए, क्योंकि वह पाप का फल था। अगर उस समय में वह होता तो आदम को पाप पर का फल नहीं खाने देता और फिर दुनिया में पाप पैदा ही नहीं होता। राजकुमार अक्सर इस तरह सोचता था, इसलिए उसके लगा कि स्वर्ग के उपवन की कहानी का भी कोई अर्थ है। कई सचमुच में स्वर्ग का उपवन हो और वह ऐसे भी फूल खिले और जैसे ही कि दादी बताती करती थी। इतिहास और भूगोल के फूल, गणित और व्याकरण के फूल, जिन्हें खा लो और पंडित हो जाओ। इसीलिए बड़ा होकर भी अक्सर वह स्वर्ग के उपवन के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजकुंवर जंगल में घूमने गया। वह अक्सर इस तरह घूमने निकल जाया करता था। कुछ देर तक वह घूमता रहा, फिर शाम को हो आई और बादल गिरने लगे। थोड़ी देर में पानी बरसने लगा। देखते देखते पानी का जोर बढ़ गया। पानी इस तरह जमकर बरस के जैसे आसमान फट गया हो। अंधेरे इतना घना हो गया कि हाथ नहीं दिखता था। राजकुमार मुसीबत में फंस गए। अंधेरे में कभी उसका पैर फिसलता था और कभी ठोकर लगती थी। सिर छिपाने की कहीं जगह नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी, पेड़ों के नीचे भी पानी से बचना मुश्किल था। पानी इस तरह मूसलाधार बरस रहा था कि राजकुमार बुरी तरह भीग गया। वह इतना थक गया कि उससे चला भी नहीं जाता था। दोस्तों, कहानी इधर तक ही थी। दूसरा भाग आएगा थोड़ी 2-3 दिन में। बस कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।